है लोगों को, मैं सबको बताऊंगा। तो कहते हैं यहाँ मैंने क्या कहा, चार पहलू, इन्हें चार कामों पर हम ध्यान देंगे। तो काम क्या है? पहला है खुद से सच बोलिए। पहला क्या है? खुद से पहचानो, सच बोलिए, यानी खुद को पहचानो। पहले चार में से एक रखा हो, खुद से सच बोलिए। खुद से यानी इसका मतलब क्या है? खुद को पहचानो। पहला है खुद को क्या करना है? पहचानना है, सच बोलिए। और दूसरा है परिवार के लोगों के साथ सच्चाई से व्यवहार। परिवार के लोगों के साथ सच्चाई से व्यवहार। तीसरा जानना चाहते हैं? मसीह भाई बहनों के साथ सच्चाई से व्यवहार। और ये है अभी थोड़ा इन तीनों से हटकर है 4 नंबर, जिसको कहते हैं बेईमान दुनिया में ईमानदारी। ये 4 में ईमानदार रहना है। क्या क्या? पहला क्या था? खुद से सच बोलिए, खुद को पहचानिए। तुम कौन हो, तुम कैसे बात करते हो, तुम किस रीति से रहते हो, पहचान। आगे देखिए, परिवार के लोगों के साथ सच्चाई से व्यवहार। किन लोगों के साथ? पहले परिवार में अच्छा व्यवहार करने सीखिए, बाद में तुम दूसरों की वजह। अरे बेटा, तुम बाहर में जाके तुम बहुत अच्छे बातें करते हो, लेकिन जैसे तुम अंदर आते हो, स्त्री को, बाप को, माँ को पहचानते ही नहीं। इसलिए कहते हैं परिवार के लोगों के साथ सच्चाई से व्यवहार। तीसरा है मसीह भाई बहनों के साथ सच्चाई से व्यवहार करें। झूठ मूठ दिखावा किया, मैं मसीह हूँ, मैं अलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, लेकिन देखने से कुछ नहीं। बेईमान दुनिया में ईमानदारी। बेईमान दुनिया में ईमानदारी, ये बेईमान दुनिया है, इसमें आपको ईमानदारी रहना है, जैसे यीशु रहा। हालेलुया। तो सबसे पहले मैं आप पहला खुद से सच बोलिए। इससे बताता हूँ। लिखा जाता है एक मसीह खुद को धोखा कैसे दे रहा होगा। मतलब एक मसीह खुद को, यीशु को अपनाने वाला एक मसीह खुद को धोखा कैसे दे रहा होगा। क्वेश्चन मार्क। हम कैसे जान सकते हैं कि हम खुद को धोखा दे रहे हैं? हालेलुया। हम कैसे जान सकते हैं कि आज हम खुद को धोखा दे रहे हैं? इसे तो मैंने कहा, अच्छा यहाँ है, खुद से सच बोलिए। क्या बोलिए? खुद से सच बोलिए। तो हम कैसे जान सकते हैं कि हम खुद को धोखा दे रहे हैं? हम खुद धोखा में हैं, हम कैसे जान सकते हैं? देखिए वचन, मतलब हम आगे बढ़ते हैं तो कहता है सबसे पहले तो हमें खुद से सच बोलना चाहिए। सबसे पहले तो हमें खुद से सच बोलना चाहिए, यानी ध्यान देना चाहिए कि क्या हमारी सोच और हमारा व्यवहार वाकई में सही है या गलत है। हालेलुया। क्या लिखा मैंने? सबसे पहले तो हमें खुद से सच बोलना चाहिए, यानी ध्यान देना चाहिए कि क्या हमारी सोच और हमारा व्यवहार वाकई में सही है या नहीं, उसको ध्यान देना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आगे देखिए, पहली सदी में लौदीकिया के मसीह ये मान बैठे थे कि परमेश्वर को खुश कर रहे हैं। लौदीकिया की, हालेलुया, जो कि प्रकाशित वाक्य में आपको मिलेगा ये सब। तो कहता है कि पहली सदी की मसीह यानी मान बैठे थे कि परमेश्वर को खुश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। परमेश्वर उनसे खुश नहीं था। परमेश्वर खुश नहीं था। अब आते हैं ना, वचन सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। अब आते हैं, वचन सुनते हैं, अब हर संडे आते हैं, ये सोचकर आप ये मान बैठे, मतलब ये आप सोच लेते हैं कि हम क्या करते हैं, मसीह को पूरा हम जानते हैं, परमेश्वर को खुश कर रहे हैं। क्योंकि मैं हर संडे क्या करता हूँ? प्रार्थना
जाता हूँ, मैं हर संडे परमेश्वर का वचन सुनता हूँ और ये मान बैठते हैं कि परमेश्वर को आप खुश कर रहे हैं, लेकिन नीचे जब पढ़ते हैं लेकिन हकीकत कुछ और ही थी, परमेश्वर उनसे खुश नहीं था। ये ऐसे करके भी वो परमेश्वर उनसे खुश नहीं था। कि आज हम लोग का जीवन वैसा है, हम तो परमेश्वर के पास आते हैं, वचन तो सुनते हैं, यीशु का गीत तो गाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हालेलुया। क्या सच्चाई कुछ और है? नहीं तो कहता है परमेश्वर उनसे खुश नहीं था, नहीं था परमेश्वर उनसे। देखिए प्रकाशित वाक्य में लिखा जाता है, प्रकाशित वाक्य 3:15-16 में कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, ये परमेश्वर यीशु है, कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। क्या कह रहा है? कि मैं, लिखा गया है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना तो गर्म है, ना तो तुम संसार की ओर है ना तो तुम मेरे ओर है। इसका मतलब है ठंडा गर्म, या तो तुम संसार की ओर है ना तो तुम मेरे ओर है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, भला होता। इसे तो यीशु ने कहा मत्ती 6:24 में क्या कहता है? परमेश्वर और धन का सेवा तुम नहीं करने पाओगी, इसीलिए तुम्हें एक को चुनना पड़ेगा, एक से प्रेम करना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है, मतलब यीशु कहता है, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, भला होता या तुम मेरे ओर होता या तो तुम संसार की ओर हो जाता। हालेलुया। हम खुद को पहचाने नहीं पाते हैं, खुद को सच बोलने ही नहीं पाते हैं। अच्छा, इसे तो मैंने कहा खुद को सच बोलना, सच बोलिए, खुद को पहचानिए। इसलिए परमेश्वर कहता है ये तो तुम सब कुछ करते हो, फिर भी परमेश्वर कहता है लेकिन हकीकत कुछ और ही थी कि परमेश्वर उनसे खुश नहीं था। इसलिए खुश नहीं था क्योंकि वो दोनों तरफ कदम रखने वाला व्यक्ति है, दोनों तरफ पैर रखने वाला, एक तो संसार की ओर, दूसरा परमेश्वर की ओर कदम रखने वाला व्यक्ति है। इसलिए परमेश्वर कहता है या तो ठंडा हो जाए या तो गर्म हो जाए। हालेलुया। नहीं तो ये वाला कहता है, 16 कहता है इसीलिए कि तो गुनगुना है। हालेलुया। गुनगुना, इसीलिए कि तुम क्या है? गुनगुना है। मतलब इसको क्या कहेंगे? हाँ, ठंडा ना गर्म, ना तो संसार की ओर है ना तो तुम मेरे ओर है, दुगला। हाँ कि नहीं? दुचिता है तुम। बाइबल क्या कहता है? याकूब 1:7-8 में कहता है तुम दुचिता है, दो मन रखने वाला है, गुनगुना है, दो मन रखने वाला है और ना ठंडा है ना गर्म है। इसीलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। मैं तुझे, ये सारे विषय यीशु क्या कह रहा है? क्योंकि मैंने तेरा सब कुछ देखा। तुम प्रार्थना करते हो, तुम आराधना करते हो, तुम चर्च आते हो, तुम बाइबल पढ़ते हो, तुम सब कुछ करते हो बेटा, लेकिन मैं तेरे अंदर एक बातों को नहीं देखता। वो बातें क्या है? क्योंकि तेरे जीवन में ईमानदार नहीं है। हालेलुया। तू हर संडे आते हो, हर दिन तुम प्रार्थना करते हो, तुम सब कुछ करते हो, लेकिन जो चीज मैं तेरे जीवन में देखना चाहता हूँ वो चीज ही नहीं है, जिसको कहते हैं ईमानदार। ईमानदार ही नहीं है। हालेलुया। ईमानदार ही नहीं है, तो इसीलिए कहता है मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ, मैं तुझे अपना मुंह से थूकने पर। हालेलुया। थूकने पर। आगे देखिए क्या कहता है, उसी का 17 कहता है, 3:17 प्रकाशित वाक्य, तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ, तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। हालेलुया। ये बात तो हम कैसे बोल सकते हैं? नंगा ही तो आए थे माँ का पेट से, अब जाना कैसा होगा? जाना कैसे होगा? खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे।
इसलिए जितना है उतने में संतुष्टि। यीशु क्या कहता है? जितना है उतने में संतुष्टि। करोड़ों कमा लेकर जाने नहीं पाओगे, लाख कमा लेकर जाने नहीं पाओगे, नीचे नीचे आता, 1000 कमा लेकर जाने नहीं पाओगे। यीशु कहा खाने हैं तेरा पास, पहने हैं तेरा पास, काफी है। क्या है? काफी है, क्योंकि तुम इस दुनिया में परमानेंट नहीं रहोगे, कुछ ही दिन का है, कुछ ही दिन का है। इसलिए जो मिलता है खा, जैसे घर है वैसे रहे, क्योंकि तुझे आना है। हालेलुया, तुझे आना है। इसलिए कहता है, आगे देखिए, हम भी इस धोखे में रह सकते हैं, रह सकते हैं कि हम परमेश्वर को खुश कर रहे हैं। हालेलुया, हम भी ऐसे लौकिक में जिस प्रकार वो मसीह लोग थे, सब कुछ करते थे, लेकिन